आखिर लालू यादव की किस गलती ने बिठा दिया सम्राट चौधरी को राजनीति के शीर्ष पर? क्या थी वो बड़ी भूल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यव्रत टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। क्या आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव ही की एक गलती के कारण सम्राट चौधरी इतने बड़े नेता बन गए? लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्रा से सांसद मीसा भारती ने अपने पिता की उस गलती को लगातार याद करते हुए ये बात बताई है। मीसा भारती ने कहा है कि अगर मेरे पिता ने वो गलती नहीं की होती तो सम्राट चौधरी नेता नहीं बनते, ना ही उनको कोई मौका मिलता कि वो लालू परिवार पर इस तरह के हमले दोहराते रहे, हमले करते रहे। सांसद मीसा भारती ने तो ये भी कहा है कि आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए उन्होंने बताया कि किस लालू यादव की ही कृपा थी कि आज भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी की इतनी ज्यादा पूछ हो रही है, वरना ये कहीं के नहीं रहते। मीसा भारती ने दावा किया है कि मेरे पिता लालू यादव ने योग्यता के और अर्हता नहीं रहने पर भी सम्राट चौधरी को बिहार सरकार में मंत्री बना दिया था। बिना किसी योग्यता के उन्हें इतना बड़ा पद दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसे लालू यादव की एक भूल माना जा सकता है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए मीसा भारती ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव की ही गलती थी कि मंत्री बनने के लायक उम्र में नहीं होते हुए भी सम्राट चौधरी को बिहार सरकार में मंत्री बना दिया गया था। मीसा भारती ने यह भी कहा है कि गलती हमारे नेता से ही हुई थी, उसी की देन है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को इतना ज्यादा पूछ रही है। मीसा भारती ने 1999 की याद दिलाई जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। तब शकुनी चौधरी की सिफारिश पर लालू यादव ने उनके बेटे यानी सम्राट चौधरी को राज्य सरकार में माप और तौल विभाग का मंत्री बना दिया था। तब सम्राट चौधरी न होकर के राकेश चौधरी के नाम से लोगों के बीच जाने जाते थे। हालांकि बात तो यह भी है कि सम्राट चौधरी के मंत्री बनने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ा और उसमें अपनी कुर्सी वे बचा नहीं पाए थे। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सम्राट चौधरी के मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी ने जोरदार मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद ही समता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ झा और नेता पीके सिन्हा ने तत्कालीन कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस बी.एम. लाल और बिहार के मुख्य सचिव जो कि थे अधिकारी ए.के. बसु से इस मामले की शिकायत कर दी थी। समता पार्टी ने यह आरोप भी लगाया था कि सम्राट की उम्र मंत्री बनने लायक निर्धारित न्यूनतम आयु से 1 वर्ष कम थी, फिर भी इन्हें मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने भी इस मामले में मोर्चा खोलते हुए राज्यपाल और मुख्य चुनाव अधिकारी के पास शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद राज्यपाल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से 25 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी थी, जो कि एक जांच रिपोर्ट थी। जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि सम्राट चौधरी की उम्र कम है, लेकिन गलत उम्र दिखा करके उन्हें मंत्री बना दिया गया था। ये बातें जो है वो मीसा भारती कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल सूर्यभान ने 16 नवंबर 1999 को सम्राट चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। उस दिन सम्राट चौधरी ने अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी आयु 31 साल होने का दावा भी कर रहे थे। सांसद मीसा भारती ने तो आज उसी वाक्यों को याद करते हुए कहा है कि लालू यादव ही थे वो व्यक्ति जिनकी कृपा से नेता बनने वाले सम्राट चौधरी आज लालू यादव ही पर हमला बोल रहे हैं। पत्रकारों से मीसा भारती ने बात करते हुए ये पूछा कि जेडीयू ने लालू यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर देने का आरोप लगाया है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ आखिर क्या किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगी कि नीतीश जी कितनी बार मिले हैं मीडिया कर्मियों से? उन्हें तो किसी ने नजरबंद नहीं किया, फिर इतने पर्दे और सुरक्षा के घेरे में उन्हें क्यों रखा जाता है? क्या कारण है उन्हें इस तरह से रखने का? सबको पता है कि लालू जी बीमार है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और इसके कारण वो लोगों के बीच कम जाते हैं, लोगों से कम मिलते जुलते हैं। लेकिन जहां से भी आमंत्रण आता है वो कोशिश करते हैं कि वहां जरूर जा पाए और रोज बिहार के कोने कोने से आए लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और दूर करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। ये बातें जो है वो मीसा भारती ने कही है, लेकिन इन बातों से मीसा भारती ने स्पष्ट किया है कि उनका सीधा सीधा निशाना इस बार सम्राट चौधरी है।
यूं तो हम लगातार ही सम्राट चौधरी को देखते हैं कि वो आए दिन लालू परिवार पर हमला बोलते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक करियर पर हमला बोले जाने के बाद उनका क्या जवाब आता है, ये भी देखना एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। और ऐसी खबरें हम आप तक आगे पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यभट्ट टाइम्स।